वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपको 2 पेपर देने होते हैं थर्ड सेमेस्टर में भी। तो जो पहला पेपर था उसका कोड था SOC 201 और आज का जो पेपर आपका मतलब कि कल का जो होगा SOC 202 का होगा, यानी कि दूसरा पेपर। तो 202 वाले कोड से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी सामाजिक आंदोलन से बनने वाले प्रश्नों पर हम आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने उन प्रश्नों को भी समाहित करने का प्रयास किया गया है 2023 में आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। उन प्रश्नों को भी मैंने जो है ढूंढ करके आपके लिए लाया है। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही मेहनत करने के बाद में आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर पाता हूं, तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मार्क्स ने, और मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, ये बात ध्यान रखेंगे चूंकि आपकी परीक्षा लगी हुई है, आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा बस, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया, बताएं। कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद का या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है किससे लिया है, तो लिया है उन्होंने हीगल से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्ल मार्क्स के विचारों को इतिहासवाद की संज्ञा किसने दी, तो इतिहासवाद की संज्ञा किसने दी है, कार्ल पावर ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, समाजवादियों की बाइबिल कौन सा ग्रंथ है। समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है और साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, जो कि कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, मार्क्स की जीवनी निम्न में से किसमें लिखी है, बताएं। किसमें मतलब किसने लिखी है जीवनी कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी है स्टेप नोवा ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पूंजीवाद या सॉरी पूंजीपति अपनी कब्र खुद खो देते हैं, बताएं। पूंजीपति अपनी कब्र खुद खोद देते हैं, ये कथन किसका है, ये कथन कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद का गंभीर विश्लेषण करने वाला विचारक कौन है इनमें से, तो पूंजीवाद का गंभीर विश्लेषण करने वाले जो विचारक है वो कार्ल मार्क्स हैं और पूंजीवाद के विरोध में ही इनका साम्यवाद या समाजवाद का सिद्धांत आता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आधुनिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं जो है कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं कार्ल मार्क्स, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, चलो यही प्रश्न अगर बनता तो इनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। ये बात ध्यान रखें, कब हुआ था, 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया, तो ये जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी में राइन प्रांत जो है, उसी राइन प्रांत में एक नगर है ट्रियर नाम का नगर। ट्रियर नाम के नगर में, यानी ट्रियर नगर में राइन प्रांत में पड़ता है और राइन प्रांत आपका जर्मनी में है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। ये बात ध्यान रखिएगा। यहूदी परिवार से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ध्यान रखिएगा। ओके। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में मतलब कि एंगेल्स ने प्रस्तावना लिखी है, बताएं। एंगेल्स ने प्रस्तावना लिखी है कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में, जर्मन आइडियोलॉजी में लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किसने किया, बताइएगा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन पहला पुर्तगाली व्यापारी आया था, तो वास्को डिगामा आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। कब आया था, 1498 में आया था। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अच्छा कोलंबस ने किसकी खोज करी थी, अमेरिका की खोज करी थी। वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी, लेकिन भारत मतलब समझ रहे कैसे खोज करी थी, भारत की खोज करी थी, भारत आने वाले रास्ते की जलीय मार्ग की खोज करी थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप बचपन में पढ़ते हैं कि भारत की खोज करी थी, लेकिन अभी भूल जाइए कि भारत की खोज करी थी, क्योंकि भारत कहीं गुम नहीं हो गया था। भारत की खोज इस दृष्टि से करी थी क्योंकि क्या हुआ था कि भारत आने वाले जो समुद्री मार्ग था उसी की खोज करी थी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन थे, बताएं। तो पुर्तगाली लोग थे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत की सती प्रथा को मतलब भारत में सती प्रथा को समाप्त किसने किया, बताएं। सती प्रथा समाप्त कब भारत में हुई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, किसके द्वारा, किसके शासनकाल में हुई भाई। देखें,
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है उनके शासनकाल में हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे, उस समय गवर्नर थे। 4 दिसंबर 1829 को एक प्रकार से समाप्त की जाती है सती प्रथा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सती प्रथा का विरोध किसने किया था? सती प्रथा का विरोध किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत करवाया राजा राम मोहन राय के सहयोग से। लॉर्ड बेंटिक ने कानूनी दस्तावेज पास करवाया। तो हालांकि राजा राम मोहन राय जो थे ये पाश्चात्य दर्शन से ज्यादा प्रभावित थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? तो इनमें से राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? देखिए, बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था, विधवा विवाह का भी विरोध किया था इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। तो पूछा क्या गया है किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का या पाश्चात्य विचारधारा का इन्होंने क्या किया था? मतलब समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? बताएं, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? वास्को डिगामा ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। आगे देखेंगे, कलकत्ता यूरेट्रियल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही हैं। 1821 में इस संस्था का एक प्रकार से स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी इनमें से? देखिए, आत्मीय सभा जो है प्रथम संस्था है उनकी। 1815 में इसकी स्थापना होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब करते हैं वो? 1828 में करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? समय से पहले उन्होंने राष्ट्र संघ की कल्पना की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बताएं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल सिंह बाबू, मतलब शिवदयाल सिंह यानी शिवदयाल साहब जी। शिवदयाल साहब की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1818 ईस्वी में। ओके, 15 फरवरी 1861 को राधा स्वामी सत्संग जो है इसकी शुरुआत होती है 15 फरवरी 1861 को। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना 1875 में करी थी। ठीक है, और यही आगे चल करके जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था ये 1920 में आकर के क्या बन जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू जो है वही बन जाता है। ये यही इसका पहले नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, वही बाद में चल करके यूनिवर्सिटी बन जाता है। अगला प्रश्न है, 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना मतलब किसने की? बताएं, तो किसने की थी? अब्दुल लतीफ ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। किसको? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म हुआ था नासिक में, महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी को 1842 में इनका जन्म होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, महादेव गोविंद रानाडे। आपसे और भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आप बताओ कि बंबई में हुई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ओके, किसने करी थी आर्य समाज की स्थापना? किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी। वेदों की ओर लौटो उन्होंने नारा दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है क्रियान्वित किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? सत्यार्थ प्रकाश, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऐसे कई प्रश्न आपसे पूछेंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिहार का संथाल आंदोलन कब हुआ? बताएं, बिहार का संथाल आंदोलन कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार का संथाल आंदोलन जो कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किसने मतलब किए जाने से कौन से आंदोलन हुए थे? बताएं, स्वतंत्रता के पश्चात बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किए जाने से जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था पलायू मुक्ति संघर्ष और बंधुआ मुक्ति मोर्चा, दोनों। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कृषि प्रधान राज्य? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन आगरा में कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एका या एकता कृषक आंदोलन कब हुआ था? एका कृषक आंदोलन जो है 1921-22 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कृषक आंदोलन में एक प्रमुख आंदोलन बस्ती जिले में निजाई बोल आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि हथियाओ आंदोलन कब हुआ था? भूमि हथियाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? 1970 में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अच्छा, करबंदी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? करबंदी आंदोलन वैसे बिहार में भी हुआ था, लेकिन करबंदी आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में दूसरे टाइप का करबंदी हुआ था। ठीक है, गुजरात में करबंदी आंदोलन हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में करबंदी आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोपला या मोपलाह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? मोपला आंदोलन कई बार प्रारंभ हुए, तो सबसे पहली बार जो हुआ था 1836 ईस्वी में हुआ था। अली मुसलियार खां के नेतृत्व में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया था? 1975। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेंस की स्थापना की गई, कब की गई? 1966 में की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखिका हैं सिमोन दा वोवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की लेखिका हैं ये, 1949 में पुस्तक प्रकाशित हुई। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स रचना किसने किसने लिखी है? सेक्सुअल पॉलिटिक्स की पुस्तक के लेखक कौन है? केट मिलेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर सती प्रथा के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ किया था? सबसे पहले 1828 में शुरू किया था और 1829 में सती, अगर पूछा है समाप्त कब हुआ था, सती प्रथा मतलब सती प्रथा को समाप्त कब कर दिया गया? 1829 में किया गया, लेकिन आंदोलन प्रारंभ कब किया? 1828 में। ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1828 में शुरू होता है, 1829 ईस्वी में समाप्त होता है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, और पूछे जाते रहेंगे ऐसे। ठीक है, आगे देखिएगा, बताएं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश को प्रथम सुस्पष्ट अभिव्यक्ति दी, किसने दी थी? मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर जो है फजलुल हक ने? तो मोहम्मद इकबाल ने दी थी मुसलमानों के लिए एक पृथक पृथक देश को प्रथम सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? लाइफ डिवाइन के लेखक है श्री अरबिंदो, या उन्हीं का नाम है अरविंद घोष, या श्री अरबिंदो? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था मैडम भीका माजी मतलब मैडम भीकाजी भामा ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, द ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपकी परीक्षा में लगातार पूछा गया प्रश्न है, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था 2023 में, पुनर्जीवन का सिद्धांत किससे संबंधित है? पुनर्जीवन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है भैया? तो पुनर्जीवन का सिद्धांत रिलेटेड है किससे? बैलेस से। ठीक है, बैलेस से संबंधित है, बैलेस ने दिया था पुनर्जीवन का सिद्धांत। ठीक है, एक पुस्तक और पूछी जाती है आपसे परीक्षा में, एक पुस्तक किसने लिखा है बताएं? हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, तो किसने लिखा? एनी बेसेंट ने इस पुस्तक को लिखा है। बंगाल विभाजन का निर्णय कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, बताएं, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह कथन मतलब यह किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज समाज के ढांचे एवं प्रकारों में घटित होते हैं। यह कथन कहा था किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मजूमदार ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक को लिखा है M.S. राव ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब प्रश्न 2023 की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, द कॉसेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर किसने लिखा है? ये पुस्तक बड़ी फेमस है, नील एस मेल्सर ने लिखा है इस पुस्तक को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, M.S. राव ने सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक सिद्धांतों में से किसे अधिक उपयुक्त माना है? तो तुलनात्मक अभाव बोध के सिद्धांत को उन्होंने उपयुक्त माना है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या आंदोलन से किस प्रकार से रिलेटेड है? फटाफट से आप बताएंगे। सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या आंदोलन से किस प्रकार संबंधित है? तो वो आर्थिक आंदोलन से रिलेटेड है व्याख्या उनकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताइएगा, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? बताएं, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नारा है, वेदों की ओर लौटो किसने दिया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी पूछेगा तो क्या बताओगे? दयानंद सरस्वती ने करी थी। कब करी थी? 1875 में करी थी। कहाँ पर करी थी? मुंबई में करी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया, यह कथन किसका है? यह कथन है मजूमदार का, रमेश चंद्र मजूमदार इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विवाह के लिए वर की आयु 25 वर्ष और कन्या की आयु 16 वर्ष निश्चित किया था किसने? किसने निश्चित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है? बताइएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है इनमें से? भारतीय पुनर्जागरण का जनक है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं विश्व स्तर पर? तो पेट्रार्क जाने जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक, मैंने बताया था सिमोन द वाउवार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस जो था ये कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किन नेताओं ने काम किया? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, महात्मा गांधी ने भी जाति व्यवस्था को लेकर काम किया है उन्मूलन के लिए, भीमराव अम्बेडकर जी ने भी काम किया है और ज्योतिबा फूले जी ने भी काम किया। तो सी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर एंड ज्योतिबा फूले, इन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए काम किया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल करी थी। कब करी थी? 1828 में करी थी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सही है। देखिए, अगला देखिए, ब्रह्म सभा ने मूर्ति पूजा का निषेध किया और निरर्थक संस्कारों और कर्मकांडों का त्याग किया, ऐसा नहीं किया था। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए काम किया, बिल्कुल किया था। सती प्रथा 1829 में समाप्त हुई थी, बिल्कुल समाप्त हुई थी। तो आपका ए ऑप्शन सही है, सी सही है और डी सही है। ये तीनों सही हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रवाद मतलब भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कौन माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद के जनक है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 22 मई 1772 ईस्वी को इनका जन्म होता है। मृत्यु इनकी होती 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु होती है। किसकी? राजा राम मोहन राय जी की। ध्यान रखिएगा, इनके पिताजी का नाम था रमाकांत और माताजी का नाम था तारणी देवी। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को।
आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फटाफट से। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा आप सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1815 प्रश्न क्या है? 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी? बताएंगे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी 1815 में कलकत्ता में? तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? बताएं। तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यता मतलब योगम की स्थापना किसने करी? बताइएगा। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने करी थी? नारायण गुरु ने करी थी। कब करी थी? 1902 में करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मोनालिसा किसकी करती है? मोनालिसा किसकी करती है? मोनालिसा जो है वो लियोनार्डो द विंची चित्रकार है, उन्हीं की करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? बताइएगा। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? मार्टिन लूथर के नेतृत्व में हुई थी 1517 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2023 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। बताइएगा। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? रेचल कार्सन जो हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है 27 सितंबर 1962 को। ओके, आगे देखेंगे, प्रकाशित हुई है पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? किसने कहा इस बात को? ई जे रास ने कहा था कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में आ सकता है प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो भूदान आंदोलन जो है कम्युनिस्ट विचारधारा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? आर्य समाज के द्वारा सुधारवादी आंदोलन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 2023 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष लागू हुई? बताइएगा। भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष लागू हुई? 1993 में लागू हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्रमिक संघ के कार्य क्या हैं? बताएं। श्रमिक संघ के कार्य क्या हैं? फटाफट से आप बताएंगे। श्रमिक संघ के कार्य हैं श्रम कल्याण हेतु प्रयत्न। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा आंदोलन हुआ था? महार आंदोलन, तेभगा आंदोलन, कृषक आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। तो महार आंदोलन जो हुआ था ये ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा आपको इसको भी जानना चाहिए, ताकि आपकी परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं। ठीक है, मैंने देखा है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक पुस्तक है भारत में किसान संघर्ष। इस पुस्तक को किसने लिखा? 2023 में प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में किसान संघर्ष पुस्तक के लेखक हैं AR देसाई। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? बताएं। प्रश्न बहुत बढ़िया है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। 1926-27 ईस्वी में हुई थी पुणे में। तो 26 ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 1992 ईस्वी में किस राज्य की महिलाओं ने अर्क विरोधी आंदोलन शुरू किया था? तो आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्तित्व चिपको आंदोलन से संबंधित है? बताएं। कौन से व्यक्ति इनमें से चिपको आंदोलन से रिलेटेड है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन से रिलेटेड हैं। चिपको आंदोलन का तात्पर्य है कि पेड़ों से चिपक जाते थे जब कोई, मतलब कि ये वृक्ष बचाओ से रिलेटेड है। ठीक है, वृक्ष जब काटने के लिए लोग आते हैं तो फिर ये लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे कि पहले आप मेरे को काटो फिर उसके बाद पेड़ काटना। तो ये वृक्ष बचाओ से रिलेटेड है। ठीक है, कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? मेधा पाटेकर जी की अगर बात करें तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? इनमें से पर्यावरण आंदोलन से संबंधित देखें, सुंदरलाल बहुगुणा है, सलीम अली भी है,
स्वामीनाथन भी हैं। वर्गीस कुरियन जो है ये भारतीय मतलब वर्गीस कुरियन जो है ये पर्यावरण आंदोलन से रिलेटेड नहीं है, ये हरित क्रांति के रिलेटेड है वर्गीस कुरियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर विकिरण रूप में पहुंचती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव एक क्या करता है? एक बैरोमीटर के साथ मापा जाता है। किसके साथ? बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दबाव को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से बताएं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा क्या नहीं है? द्वीप जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, डेल्टा, तालाब और झील है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण अधिनियम बना था 1980 को, 25 अक्टूबर 1980। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना था 19 नवंबर 1986 को, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन नीति का निर्माण कब हुआ था? भारत में वन नीति का निर्माण हुआ था 1894 में, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी भैया 31 मार्च 1867 को, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था 2023 में? चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीणों ने किस मुद्दे का पर विरोध किया था? तो वनों की कटाई और वाणिज्यिक कार्य का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? बताएं, बिश्नोई आंदोलन से कौन संबंधित है? अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किसने करी थी? उसमें कई लोग शामिल थे। आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर, ये 3 लोगों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी 31 मार्च को बम्बई में 1867 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? अमृता देवी जो है बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है, 2023 में प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी कई प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताइएगा 1992 में हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन जिसका गठन 1917 में हुआ था, उसकी प्रणेता कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और मार्गरेट काजिन्स, इन तीनों ने मिलकर के करी थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, ये सब प्रश्न कई। अच्छा, चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ है किस राज्य से? तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। आइए आगे बढ़ते और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सोशल मूवमेंट। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? देखिए यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न, सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किसकी रचना है? बताएं, सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ये किसकी रचना है? राव की, दुर्खीम की, कार्ल मार्क्स की, या फिर किंग्सले डेविस की? फटाफट से आप बताएंगे। तो ये एमएसए राव की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम जिस समूह के सदस्य होते हैं वह हमारा सदस्यता समूह यानी कि वो हमारा मेंबरशिप ग्रुप होता है, या कथन किसका है? ये कथन आर के मार्टन का है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सोशल मूवमेंट इंडिया पुस्तक के लेखक है एमएसए राव, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ समूह की अवधारणा दी है, देखिए हाइमन ने भी दी है, आर के मार्टन ने भी दी है, तो ए ऑप्शन लगा सकते हैं आप इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मौजूदा आदर्शों और मूल्यों का उपयोग सामाजिक कुरीतियों के विरोध के लिए करना ही सुधार आंदोलन है, या कथन किसका है? ये कथन है मैकलालिन का, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोशल बैकग्राउंड एंड नेशनल मूवमेंट ये रचना किसकी है? ये देसाई की रचना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारतीय शासन अधिनियम को कब पास किया गया? 1935 में पास किया गया था भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, करो या मरो का संदेश किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ओके, 30 दिसंबर को। आगे देखिएगा, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं हैं इनमें से। सामाजिक आंदोलन की विशेषता, परिवर्तन की इच्छा, व्यवस्था विरोधी प्रकृति, निर्धारित लक्ष्य, ये सब होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्टन ने सामाजिक आंदोलन को कितने भागों में बांटा है? बताएं, हार्टन महोदय ने 5 भागों में बांटा सामाजिक आंदोलन को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर एमएसए राव ने सामाजिक आंदोलन को कितने भागों में बांटा है? उन्होंने 4 भागों में बांटा है एमएसए राव ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, एमएसए राव द्वारा वर्गीकृत सामाजिक आंदोलन के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए,
विरोधपूर्ण आंदोलन शामिल है, सुधारवादी आंदोलन शामिल है, क्रांतिकारी आंदोलन भी शामिल है, वैचारिक आंदोलन नहीं शामिल है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नक्सलवादी आंदोलन कहलाता है, नक्सलवादी आंदोलन क्या कहलाता है भाई बताएं? क्रांतिकारी आंदोलन है नक्सलवादी आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, एक पुस्तक है मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, किसने लिखी है? मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर के लिखी है। ओके। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने दी है? किसने दी भाई अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा? तो भी ये कार्ल मार्क्स ने दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को लेकर के। ओके। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो किस क्षेत्र में किया था? जगदीशपुर में किया था उन्होंने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की मतलब किसकी पहल पर की गई थी? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई थी, ठीक है। ये बात है, किसके नेतृत्व में करी गई थी? ये बात तो A.O. ह्यूम के सुझाव पर करी गई थी, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम के, ठीक है। और आपको बता दूं उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ओके। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, ठीक है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, 10 अप्रैल को। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना करी गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना करी है? करी गई है राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई है, ध्यान रखिएगा। ओके। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके सभा शासन में पारित किया गया? फटाफट से आप बताएंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था, 1878 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूजा सर्वाधिक सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई? पूजा सार्वजनिक सभा बताएं, सॉरी पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। महादेव गोविंद रानडे ने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी, पूना कर लीजिएगा यहाँ पर। ओके। आगे देखेंगे, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा कौन है भाई यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय भी हैं और महात्मा गांधी भी हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी दिया नहीं गया, लाला लाजपत राय आप लगा सकते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। यंग इंडिया एक इनकी मतलब वो प्रकाशित होती थी, मतलब पत्रिका महात्मा गांधी की। 1916 में रचना लिखी है लाला लाजपत राय ने, यंग इंडिया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था, 1883 में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताएं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी? 1943 में, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कब की गई थी? 1866 में की गई थी। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन है इनमें से, सामाजिक आंदोलन सरकार के प्रति विघटनकारी और अराजक चुनौतियां होती हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, सामाजिक आंदोलन भाग है किसका? सामाजिक आंदोलन जो है वो लोक राजनीति का भाग है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ओके, तो यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ओके। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था, पुनर्जीवन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बैलेंस से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत किसने दिया? नील स्मेल्सर ने दिया। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे प्रश्नों को अगर आप ध्यान रखिएगा तो परीक्षा में प्रश्न यहीं से आते हैं। ओके,
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का कब लड़ा गया? तो 1857 से शुरू हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोज़ मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। ओके, धन्यवाद।